भगवान के सामने गृहस्थ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की स्वास्थ्य के लिए कामना नहीं करे, कर सकता है? यही तो कई लोगों ने बना दिया, भगवान के सामने संसार की इच्छा मत करो। क्यों नहीं करें? कहां जाए फिर? बोलो। माँ बाप के सामने रोटी की बात आ जाए तो नहीं मिले तो क्या भिखारी बन के दूसरे दरवाजे जाए? नहीं। मैं सारे संसार के भक्तों से कह रहा हूं, हर संकट में आप भगवान का नाम ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शांति धारा कर सकते हैं, करें, खूब करें, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। ग्रस्त हो आप, ग्रस्त की सकाम भक्ति होगी। बच्चा बीमार होगा, उसे भगवान के पास आना ही पड़ेगा, आएगा, शांति धारा भी करेगा, माला भी फिर सब करेगा। यहां तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सम्यक अनैतिक के लिए मत करना, गलत कार्यों के लिए। जो आपके गृहस्थी के कार्य हैं, जिन कार्यों में आप एक दूसरे को चाहते हो, इनके सुख दुख के लिए आप खूब अभिषेक शांति धारा करिए, तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। आपका धंधा अच्छा चल जाए, भगवान के पास आके श्रीफल चढ़ाइए, माला फेरिए, शांति धारा करिए। आपके बेटा बिटिया की शादी हो जाए, नहीं हो रही है, करिए भगवान के सामने भावना, कोई पाप नहीं है। ग्रस्त हो आप, क्योंकि आपका दुख, आपका सुख बेटा बिटिया का सुख, बेटा बेटी दुखी हो, क्या तुम सुखी रह पाओगे? कोई बाधा नहीं है। भगवान मेरा बेटा इंटरव्यू देने गया है, पास हो जाए, ये भावना करने में कोई बाधा नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए नमोकार मंत्र की माला फेरना में भी कोई बाधा नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए शांति धारा करने में भी कोई पाप नहीं है, कोई नहीं है। आप ग्रस्त हो, मैंने पूरे 7 पढ़ लिए, छायक सम्यक दृष्टि तक अपने परिवार, अपनी संकट मोचन के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। कथाएं भरी पड़ी हैं, पूरी कथाओं में, हर कथा में संकट मोचन की कथा है। मैना सुंदरी, क्या भाव था, क्या विश्वास था? किसने मना किया कि पति पे कष्ट आवे तो नारी बीतरागी के सामने, हाँ, यदि पति का जिंदा रखने का भाव करेगी तो भगवान कहेंगे देखो कितनी रागन है। अरे रागन का है कि वही उसका सौभाग्य है। अरे नारी का सौभाग्य भगवान नहीं है, नारी का सुहाग पति है, उसको जिंदा रखने की भगवान से याचना कर रही है, कोई पाप नहीं कर रही है। तुम लोगों में एक बहुत बड़ी बदमाशी है, बताऊं? पुरुष मर जाता है तो स्त्रियां जोर जोर से रोती हैं कि नहीं? सबके सामने रोती है। और ये बेचारी हमेशा कामना भी करती हैं, सुहाग दशमी भी करती हैं, करवा चौथ करती हैं। यदि स्त्री मर जाए तो पुरुष क्यों नहीं रो पाता? रोएगा तो छुप करके रोता है। क्यों? क्या एक पुरुष अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए शांति धारा नहीं कर सकता? पत्नी है उसकी, गृहस्थी है उसकी, परिवार है उसका। कौन से शास्त्र में लिखा है जो एक पति अपने पत्नी के स्वास्थ्य की कामना नहीं कर सकता? कर सकते हो मानव, कोई पाप नहीं, किंचित मात्र भी दोष नहीं है आपको। जितनी धर्म की क्रियाएं भक्तांबर पढ़िए, पढ़िए सब, इच्छाओं में सफलता होने के लिए पढ़िए। मेरा बेटा उधर जाकर के, बेटा इंटरव्यू देने गया, तुम यहां भक्तांबर पढ़ रही हो, पढ़ रहे हो, कोई बाधा नहीं। मंदिर में शांति धारा करा रहे हो, कोई बाधा नहीं। शास्त्र का प्रमाण है। सती सुलोचना, आदिनाथ भगवान के समय पति पर संकट आया, वो 8 दिन तक, जब तक युद्ध चलता रहा, भगवान के सामने भक्ति करती रही और याचना करती रही, मेरा पति सकुशल लौटना चाहिए। यहां तक कोई बाधा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना आज,
बोलो आपके मन की बात कह रहा हूं कि नहीं? और किसी की सुनना मत, किसी की मानना मत। तुम्हारा कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं। तुम्हें जो दोष लगे उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और क्या करूं बताओ? कारण जमानत ही तो जमानत दे रहा हूं, कोई दोष नहीं। आगे अब मेरी सुनना, मैं तुम्हारी पूरी सुन ली, सब बता दिया। अब आगे मेरी सुनना। मां संकट के लिए ही मत जपना, संकट के लिए ही मत जपना, कुछ पाने के लिए ही नहीं जपना। सब कुछ तुम्हारे पास है तब भी जाप करते रहना, बस इतनी सी बात है। संकट के लिए ही नहीं जपना, संकट नहीं टले तब भी जाप, बस इतनी सी बात कह रहा हूं। मान लीजिए संकट में करना है, मान लीजिए संकट में तुम सफल नहीं हुए, मरण को प्राप्त हो गया, तुम्हारा ऑपरेशन फेल हो गया, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, तब भी तुम माला, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती रहे, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा में कमी नहीं आए, बस वही चमत्कार होने वाला है और वही अतीत है। मान लो वो भी नहीं हुआ तो ये भी संभव है। हो सकता है सती सीता जल सकती थी। बोलो जल सकती थी कि नहीं? वो तो उन्होंने मान ही लिया था कि मुझे जलना, जलोगी तब भी मैं नमोकार मंत्र ही पढ़ूंगी, जल के मरूंगी तब भी मैं, सूली पे चढ़ करके मैं मरूंगा तब भी मैं मरते हुए नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। बस इतना सा सवाल है, इतनी सी कमी है, इस कुर्ती को पूरी कर दो तो धर्म तो आप कर ही रहे हो, धर्मात्मा का सर्टिफिकेट और मिल जाएगा। बस कुछ नहीं, संकट आएगा, पर गर्व करना, इतने संकट के बाद भी मेरी श्रद्धा नमोकार मन से कम नहीं हुई। मैं अपनी श्रद्धा को नहीं घटाऊंगा, मेरी श्रद्धा में कोई कमी आने वाली नहीं है। चाहे मैं मरूं, चाहे पूरा परिवार मर जाए, चाहे संकट पर संकट आ जाए, लेकिन मैं धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं घटाऊंगा। भली संकट में हम भगवान का नाम लेंगे, उसको दूर करने का भाव करेंगे, लेकिन दूर नहीं हुआ